कुछ कहानियां और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक राज बनाकर रखा जाता है और इन रिश्तों का राज बनकर रहना ही सही होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग ना तो इन रिश्तों को समझ पाएंगे और ना ही इन्हें सही माना जा सकता है। ऐसा ही रिश्ता 2005 की इस जर्मन फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म के जरिए प्यार के उस पड़ाव को दिखाया गया है जिस पड़ाव पर एक इंसान समाज और सही गलत के बीच के फर्क को भुलाकर प्यार में पागल हो जाता है। जो नाम का लड़का एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिनके पास शोहरत की कोई कमी नहीं, पर वो खुश नहीं है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसके पिता को धोखा दे रही है। उसे इन परेशानियों से दूर अकेले वक्त बिताना पसंद है और अकेले वक्त बिताते हुए एक दिन उसके सामने रोज नाम की औरत आई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और जिससे जो की नजर हटी नहीं। जब रोज को पता चला कि जो उसे छिपकर देख रहा है तो उसने एक ऐसी हरकत की जो उसी वक्त से उसकी और जो की जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन के बाद रोज एक बार फिर जो के सामने आई और उसका पीछा करने पर जो उस होटल तक पहुंचा जहां रोज ठहरी हुई है। उसे रोज का कमरा तो मिला, पर रोज के सामने आते ही वो घबराकर वहां से निकलने लगा। जैसे ही रोज ने उसे रोककर अपने कमरे में बुलाया, जो समझ गया कि रोज के इरादे ठीक नहीं है। वो एक बार के लिए वहां से भाग तो निकला, पर अगले दिन फिर से रोज के कमरे की ओर चला गया। रोज पहले ही उस होटल को छोड़कर जा चुकी थी, मगर कमरे में मौजूद कुछ सामान देखने पर जो को इतना पता चला कि रोज बर्लिन के किसी साइकिलिंग क्लब का हिस्सा है। अपने घर लौटकर उसने रोज के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर साइकिलिंग क्लब वालों से वो कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि उसे रोज का नाम तक नहीं पता था। उसने क्लब वालों से ये कहा कि होटल के कमरे में रहने वाला इंसान अपना सामान भूल गया है जिसे वो लौटाना चाहता है। रोज के बारे में सोचते हुए जो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस बीच उसे एक आदमी का कॉल आया जिसका कहना था कि जिस कमरे में सामान छूट गया था उस कमरे में उसकी पत्नी ठहरी थी। पीटर नाम का वो आदमी रोज का पति है और उससे रोज के घर का पता मिलते ही खुशी खुशी जो उसके घर की ओर बढ़ा। शादीशुदा रोज असल में एक मेल वुमन का काम करती है और अक्सर कुछ चिट्ठियां अपने पास रख लेती है। रोज की जिंदगी हमेशा से बोरिंग रही है, मगर एक दिन किसी ने उसकी साइकिल पर उसके लिए एक गुलदस्ता छोड़ा और रोज सोच में पड़ गई कि आखिर ये काम किसका है। अगले ही दिन उसने जो को उसका पीछा करते हुए देख लिया और उसे ध्यान से देखने पर रोज को याद आया कि जो को उसने पहले कहीं देखा है। वो ये भी समझ गई कि गुलदस्ता जो ने भेजा था, इसलिए उसने समझाया कि जो कुछ होटल में हुआ था वो सब कुछ जो को भुलाना होगा, क्योंकि जो कुछ रोज कर रही थी वो बिना सोचे समझे कर रही थी। मगर जो उसके प्यार में पड़ चुका था, इसलिए बार बार उससे मिलना चाहता था। जो से पीछा छुड़ाने के लिए रोज ने कह दिया कि वो उससे 20 साल बड़ी और शादीशुदा है और जो एक बच्चा है जिसे उससे दूर रहना चाहिए। उसने जो को वहाँ से भगा दिया, मगर जैसे ही उसे पता चला कि जो स्कूटर चलाते हुए गिर गया है, वो उसके चोट का इलाज करने उसे घर में लेकर आई। जो ने रोज से उस चिट्ठी के बारे में पूछा जो रोज ने अपने पास रख ली थी, पर रोज ने कोई जवाब नहीं दिया। जो को पता चला कि रोज और पीटर की अब तक शादी नहीं हुई है और पीटर घर से दूर रहता है। जो ने ये सुनते ही कह दिया कि वो रोज का अकेलापन दूर कर सकता है और उसके ये कहते ही वो अफेयर शुरू हो गया जो उस दिन होटल में शुरू नहीं हो पाया था। ये जानकर कि रोज उसे वहाँ फिर आने से रोकेगी नहीं, जो खुशी खुशी अपने घर लौट गया और उसने पढ़ाई से अपना ध्यान पूरी तरह हटाकर स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वो स्कूल बंक करके हर रोज रोज के घर जाने लगा और जब वो स्कूल लौट कर आया तो उसके प्रोफेसर ने साफ साफ कह दिया कि अगर वो इसी तरह एग्जाम्स मिस करता रहा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। प्रोफेसर की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो फिर से रोज के घर जाने लगा और पूरा दिन वही बिताता रहा। जब रोज को पता चला कि जो ने उसके साथ रहने के लिए पियानो सीखना बंद कर दिया है तो रोज को बहुत बुरा लगा और उसके समझाने पर जो ने फिर से पियानो सीखना शुरू किया और अपनी माँ के कहने पर एक कंपटीशन की तैयारी भी शुरू की। पियानो सीखते हुए वो अपनी माँ को उनके बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए भी देख रहा था और जैसे ही उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घर से दूर गई, जो अपनी बहन को घर में अकेले छोड़कर रोज के पास चला गया। उन दोनों का ये अफेयर आगे बढ़ा और रोज भी जो को पसंद करने लगी। रोज ने पहली बार अपने दिल की बातें बताते हुए जो से कहा कि वो उन चिट्ठियों को अपने पास रखती है जिनमें परफ्यूम्स की खुशबू आती है, क्योंकि वही चिट्ठियां बहुत दूर से अपने प्यार के लिए भेजी जाती है। पीटर कभी रोज को कोई चिट्ठी नहीं भेजता, इसलिए दूसरों की चिट्ठी में रोज अपने लिए प्यार ढूंढ लेती है। अचानक उसी वक्त पीटर घर लौट कर आया और रोज जो को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगी। जो को उसके गुलदस्ते के साथ ही घर से बाहर बालकनी में छुपना पड़ गया, मगर उसका शर्ट घर में ही रह गया था। रोज ने शर्ट छुपा तो दिया, पर जो को तेज बारिश में उसी तरह बैठे रहना पड़ा। घंटों तक जो बालकनी में ही फंसा रहा और रात होने तक जो वहाँ से निकल नहीं पाया।
देर रात जब उसने पीटर और रोज की आवाजें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वो उन दोनों का साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पीटर के सोने का इंतजार करते हुए जो को एहसास हुआ कि ना ही उसे कभी रोज से सच्चा प्यार मिल पाएगा और ना ही इस रिश्ते में उसे शर्मिंदगी के अलावा कुछ और मिलने वाला है। इतना ही नहीं, घर लौटने पर उसे उसकी माँ मिली जो उसके घर से बाहर होने की वजह से नाराज थी। वो ये सोचकर परेशान थी कि जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, मगर जो के पिता समझ गए कि इसका कारण प्यार है, इसलिए उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं हुई। कुछ दिन बाद उस पियानो कंपटीशन का दिन आया जिसकी तैयारी जो कर रहा था। कंपटीशन के दौरान भी जो सिर्फ रोज के बारे में सोचता रहा और जब उसका नाम लिया गया तब वो परफॉर्म करने स्टेज पर भी नहीं गया। अपना कंपटीशन छोड़कर वो वहाँ से निकल गया और ठीक उस वक्त रोज उससे मिलने उसके घर आ पहुंची। जो रोज से नफरत करने लगा था, इसलिए जब वो उसके सामने आई जो ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जो का बर्ताव इतना ज्यादा बदल गया था कि उसकी माँ उससे बात करने से भी डरने लगी, पर उसके इस बर्ताव ने रोज को उससे बात करने से रोका नहीं। रोज ने साफ साफ कह दिया कि वो उसकी बदतमीजी नहीं सहेगी, क्योंकि जो हमेशा से पीटर के बारे में सब कुछ जानता था और रोज ने कभी ये नहीं कहा कि वो जो के लिए पीटर को छोड़ देगी। उसने जो को अकेले मिलने बुलाया और जो मिलने के लिए राजी भी हुआ। वो दोनों जो के दूसरे घर में मिले। उस घर में कोई नहीं रहता और इनकम टैक्स से बचने के लिए उस घर को एक राज बनाकर रखा गया है, इसलिए जो और रोज वहाँ बिना किसी फिक्र के मिल पाए। रोज का कहना था कि उन्हें कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो ना तो पीटर को छोड़ सकती है और ना ही दुनिया की नजरों में रोज और जो का रिश्ता सही नजर आएगा। जो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रोज उससे 20 साल बड़ी है। उसे सिर्फ रोज के साथ रहना था। उसने बताया कि रोज से दूर रहकर उसे म्यूजिक से भी नफरत होने लगी है और अब वो सिर्फ म्यूजिक और रोज को अपनाना चाहता है। उस रात जो को पियानो बजाते देख रोज को एहसास हुआ कि वो भी जो से उतना ही प्यार करती है जितना जो उससे करता है, इसलिए उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया। वो साथ वक्त बिताने लगे और एक दिन रोज जो के साथ शहर से बाहर उस घर में गई जो घर पीटर के माता पिता का था। जो ने नोटिस किया कि रोज हमेशा दरवाजा खोलने से पहले बेल बजाती है, जबकि घर में कोई नहीं होता। रोज ऐसा अपनी माँ की वजह से करती थी, जिन्होंने बचपन में उसे समझाया था कि उसे घर का दरवाजा खोलने से पहले हमेशा बेल बजानी होगी ताकि वो रोज को घर से दूर भेज सके। रोज के पिता उसे बचपन में पीटा करते थे और उन्हीं से रोज को बचाने के लिए ये आदत डाली गई थी और वही आदत आज तक छूटी नहीं। एक तरफ जहाँ जो रोज के साथ था, वही दूसरी तरफ जो की माँ ये जानने की कोशिश करने लगी कि जो किससे मिलने जाता है और जो का फोन चेक करने पर उन्हें पता चला कि वो एक उम्र में बड़ी औरत से प्यार करता है। जो अब एग्जाम में भी फेल होने लगा था और उसके प्रोफेसर को उसकी पहले से ज्यादा फिक्र होने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई परेशानी है तो जो उनसे बात कर सकता है, मगर जो सिर्फ और सिर्फ रोज के प्यार में खोया हुआ था और उसे किसी और की कोई फिक्र नहीं थी। वो रोज के साथ दूसरों की चिट्ठियां भी पढ़ने लगा, मगर एक रात वो हुआ जिसका जो को अंदाजा भी नहीं था। जिस वक्त वो रोज के साथ था, उसी वक्त उसके बंद पड़े घर में उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई और जो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। मगर सिर्फ जो नहीं, उस रात पीटर को भी एक सच का सामना करना पड़ा। वो समझ गया कि रोज उसे धोखा दे रही है। रोज की दोस्त ने पीटर को जो के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसी बारे में पूछते हुए उसने गलती से रोज को चोट पहुंचा दी। पीटर ने माफी मांगकर पूरी रात रोज का ख्याल रखा और रोज को पछतावा होने लगा क्योंकि पीटर उससे सच्चा प्यार करता है। रोज ने पीटर को सब कुछ बता दिया और ये सच पीटर सह नहीं पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर रोज पीटर से प्यार करती है तो वो जो के साथ रिश्ता क्यों रख रही है। इसके जवाब में रोज ने कहा कि जो उसे वो प्यार देता है जो प्यार वो पीटर में ढूंढती है और शायद इसलिए वो जो से दूर नहीं हो पा रही। उस रात जो की माँ ने उससे बात करने की कोशिश की, पर जो ने साफ साफ कह दिया कि वो उनके अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए उसे कोई बात नहीं करनी। अगले ही दिन जो की माँ रोज से मिलने गई और कहने लगी कि रोज जो की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उनके रिश्ते की वजह से जो बदलने लगा है और पढ़ाई या म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे रहा। ये कहते ही उन्होंने रोज को पैसे देकर जो से दूर रहने के लिए कहा और जिंदगी में पहली बार रोज की इतनी बेइज्जती होने पर उसने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया। उसने उसी वक्त जो से मिलकर उससे कह दिया कि वो उनका रिश्ता तोड़ रही है और पीटर से शादी कर रही है। इस शादी के बारे में सुनकर जो का दिल पूरी तरह टूट गया और वो समझ नहीं पाया कि वो इस दर्द को कैसे दूर करे। वक्त बीतता गया और फिर वो दिन आया जब फाइनल एग्जाम देने के बजाय जो घर से भाग निकला। उसके माता पिता समझ गए कि सिर्फ रोज ये बता पाएगी कि जो इस वक्त कहाँ है, इसलिए एग्जाम शुरू होने से पहले
उसके पिता उसे ढूंढने निकल पड़े और जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी एना से कहा कि वो भी एना के अफेयर के बारे में सब कुछ हमेशा से जानते थे। जो के पिता पीटर के सामने पहुंचे और रोज से बात करने की मांग करने लगे। पीटर तो नहीं माना, पर रोज उनसे बात करने उनके पास चली आई। वो बस ये जानना चाहते थे कि जो उस वक्त कहाँ है, और रोज समझ गई कि सिर्फ वही जो को ढूंढ सकती है। उसने पीटर से कहा कि अगर आज उसने जो को नहीं ढूंढा तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा और रोज जिंदगी भर इसी पछतावे में जीती रहेगी। रोज जो के पिता के साथ उस घर की ओर बढ़ी जहाँ वो आखिरी बार जो के साथ रुकी थी, और वहाँ पहुँचते ही उसका शक सही साबित हुआ। जो उसी घर में मौजूद था और शराब पीकर बेहोश हो गया था। जो को घर से निकालकर उन दोनों ने उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। वो नशे में अपने पिता के साथ बदतमीजी करने लगा और कहने लगा कि वो ये तक नहीं जानते कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है। बिना कुछ कहे वो जो को वहाँ से दूर ले गए और गाड़ी में उन्होंने बता दिया कि वो हमेशा से ये सच जानते थे, मगर वो अपने परिवार के लिए चुप रहे क्योंकि उन्हें लगा कि चुप रहने से एना खुद अपना अफेयर खत्म कर देगी। वो आज भी अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपना परिवार टूटने नहीं दे सकते। जो के प्रोफेसर उसके आने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने जो को स्कूल में आते देखा तो उन्हें राहत मिली। वो सही वक्त पर स्कूल पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर अब भी रोज को शादी तोड़ने के लिए कह रहा था। अंत में रोज ने उसे समझाया कि अगर उसने अपनी शादी तोड़ दी तो वो और जो वो सब कुछ खो देंगे जिनसे उन्हें प्यार है, और ये बात जो को कुछ सालों बाद ही समझ आएगी। एक आखिरी बार अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर जो एग्जाम देने क्लास में पहुंचा और रोज भी सही वक्त पर शादी करने पीटर के सामने पहुंच गई। उस वक्त उन दोनों ने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बेहतर बनाएगा। उनके इस फैसले के साथ एना ने भी सही फैसला लेकर अपना अफेयर खत्म किया और जो की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।